हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में रहेंगी, जो कि मानचित्राकार मानचित्रक प्रारूपक परीक्षा 5/11/2023 में हिंदी के पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे कहते हैं, उसे हम कौन सा सर्वनाम कहते हैं? तो देखो भाई, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे कहते हैं, इसको कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि यण संधि का उदाहरण है, मैंने कल भी बताया था, यण संधि को अगर आपने पहचानना है, यदि य और व से पहले आधा वर्ण आ रहा है, उनके साथ आधा वर्ण आ रहा है, कोई भी दूसरा वर्ण आ रहा है, तो वहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? वो यण संधि का उदाहरण। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, इत्यादि, है ना, इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जहाँ पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान हो वहाँ होता है। जहाँ पहला पद क्या होना चाहिए? गौण, और दूसरा पद क्या होगा? प्रधान। तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। सावन हरे न भादो सूखे, सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछा गया है। सदा एक समान रहना, सदा एक समान रहना, ऑप्शन सी। वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो कहलाती है। वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो उसको क्या कहते हैं? सधवा, परितक्यता, प्रोषित पतिका, या फिर विधवा। परितक्यता, ठीक है ना, परितक्यता। निम्नलिखित में से संतोष में कौन सी संधि है? संतोष, सम धन तोष। तो यहाँ पर ऑप्शन व्यंजन संधि। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं। जो अविकारी शब्द किसकी? क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से पहाड़ी शब्द में प्रत्यय जुड़ा है। निम्नलिखित में से पहाड़ी शब्द में प्रत्यय जुड़ा है। तो पहाड़ी, पहाड़ी। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? ई प्रत्यय लगा, पहाड़ उसमें लगा दिया हमने ई प्रत्यय, तो पहाड़ी। निम्न में से अप उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? वाद, अपवाद, अपमान, अपरिपक्व, अपरिपक्व, परिपक्व, अपरिपक्व, अपकार, कार, अपकार। तो यहाँ पर किस में नहीं है? अपरिपक्व में अ है यहाँ पर, ठीक है। मैदान मारना मुहावरे का अर्थ है। मैदान मारना मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ होता है युद्ध में विजय प्राप्त करना। ये जो चिन्ह है ये कहलाता है कैसा? ये वाला जो चिन्ह है ये कैसा चिन्ह कहलाता है? सो इस चिन्ह को नाम दिया जाता है निर्देशक चिन्ह। क्या कहा जाता है? निर्देशक। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? देखो, अनिश्चय, जहाँ पर कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है उसे बोलते हैं अनिश्चय। जैसे मैं कहूँ यह चैनल मेरा है, तो ये फाइनल है कि ये चैनल किसका है? मेरा है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं कहूँ किसी का तो है पर पता नहीं किसका चैनल है ना, हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कौन, है ना, कौन। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी। निम्न में से संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? ये कई बार आपका पूछा जा चुका है, संकीर्ण। और संकीर्ण का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होगा? ऑप्शन विस्तीर्ण। क्या होगा? विस्तीर्ण। 13 का ऑप्शन है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है? हिमालय, पहाड़, नदी, या फिर घर। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो एक विशेष हो, तो यहाँ पर हिमालय है। हिमालय एक ही है ना। पहाड़ बहुत सारे, नदी बहुत सारी, घर बहुत सारे हैं, तो जाति को डिनोट करते हैं। निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15। तद्भव, हर्ष, विहंग, कांता। सेठ यहाँ पर क्या होता है? तद्भव।
कोल्हू का बैल मुहावरे का अर्थ है। कोल्हू का बैल मुहावरे का अर्थ है। इसका मतलब होता है कोल्हू का बैल अर्थात बहुत अधिक परिश्रम करने वाला। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, पीतांबर, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। राष्ट्रीयता शब्द कैसा है? राष्ट्रीयता शब्द, तो राष्ट्रीयता है ना, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से या निम्न में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची है। समुद्र, जहाँ पर ध आ जाए तो वो समुद्र का होता है, जो आ जाए कमल का आ जाएगा, दो आता है बादल का हो जाता है, तो ध आया है यानी कि पयोधी। 19 का ऑप्शन ए। जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो इसके लिए एक शब्द होता है सुग्रीव, है ना। क्या होता है देखो, मैंने अभी तक आपको एक मतलब आज जो कराया वो दूसरा चैप्टर कराया था और 2 चैप्टर आपके हिंदी के हो गए हैं। बाकी हर एक चैप्टर 20 नंबर की हिंदी आपकी आती है पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए। तो वर्णमाला आपको करा दी है, कुमाऊनी और गढ़वाली बोली की कुछ कहावतें अभी कराई हैं, और अभी भाषा का विकास, बोलियाँ रह गई हैं, लिपि रह गई हैं, है ना, तो वो कुछ आपको कराना है। इसके अलावा और अभी तो सारे चैप्टर बाकी हैं। तो निम्न मैंने कहा ना कि अगर एक क्वेश्चन, भाई इतने सारे चैप्टर हैं उसमें से एक एक दो दो क्वेश्चन आपका आता है। निम्न में से किस व्यंजन वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो फिर से वही कहूँगी, क, च, ट, त, प। क च कंठ हो जाएगा, ठीक है, तालु हो जाएगा या तालव्य, ठीक है, मूर्धन्य हो जाएगा इनकी मूर्धा, तो फिर आ जाएगा यहाँ पर कंठ तालु मूर्धा दंत हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर ओष्ठ। तो क वर्ग आपका जो है प फ ब भ, है ना, ट ठ ड ढ त मूर्धा से, त थ द ध ये दंत से, च छ ज झ आपका तालु से, क ख ग घ ण ट कंठ से। तो बचा कौन सा? ओष्ठ वाला आपका कौन सा? प वर्ग। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, दयानंद शब्द में संधि है ना, तो यहाँ पर दयानंद में कौन सी संधि है? जल्दी से बताइएगा, दयानंद शब्द में कौन सी संधि है? एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, दयानंद। सो क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करते हैं, है ना, बताओ जल्दी से 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। किसका है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यहाँ पर देखो भाई, अच्छा चलो एक काम और करो, इसको तोड़ भी लो। कैसे होगी? दया धन आनंद होगा, है ना, और आ धन आ, तो क्या बनेगा? बड़ा आ, तो यहाँ पर हो जाएगी दीर्घ। नेक्स्ट है, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा का बोध कराते हैं, है ना, उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या शब्द के सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा का बोध कराते हैं, उनको कहा जाता है ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है आपसे पूछा गया है। सो 24 के शुद्ध शब्द की हम बात करते हैं भाई। प्रशंसा, है ना, प्रशंसा को कैसे लिखेंगे? प्रशंसा वाहिनी कवियत्री का शुद्ध रूप। हाँ लिखो जल्दी से, क्या क्या शुद्ध रूप होंगे इनके? तो जल्दी से देखो भाई, यहाँ पर देखो, कवियत्री इस तरीके से लिखा जाता है, शुद्ध शब्द। हाँ भाई, कुछ गड़बड़ किया क्या? बताइए। एक सेकंड, ये गलत लिखा है, इसको हम कैसे लिखेंगे? क व य में छोटी की मात्रा, त्र में बड़ी की मात्रा, है ना, कवियत्री ऐसे लिखा जाता है।
प्रशंसा ऐसे लिखा जाता है, वाहिनी वाहिनी होता है, ठीक है ना, क्या होता है, वाहिनी होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, शुद्ध रूप तो यहाँ पर मुर्मूसु है। तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पर क ख ग घ कंठ हो जाएगा, च छ ज झ आपका दम तालु हो जाएगा, ट ठ क च ट ट हो जाएगा मूर्धा, और त हो जाएगा दंत, च हो जाएगा आपका तालु। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बर्बर शब्द का विलोम है, बर्बर का विलोम क्या होगा? चलिए जल्दी से बताइएगा, बर्बर का विलोम क्या होता है? बर्बर का विलोम होता है सभ्य, क्या हो जाएगा, सभ्य। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं बताइएगा, आपको कल ही बताए हैं मैंने संयुक्त स्वर। तो यहाँ पर एक तो होते हैं मूल दीर्घ स्वर, जैसे कि आपका मूल दीर्घ स्वर अ धन अ, क्या बना है आपका आ, है ना, ई धन ई आपकी क्या बनी है, आपकी बड़ी ई, ऊ धन ऊ क्या बना है, बड़ा ऊ। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब मुझे बताइए कि जो औ है ये किस किस से मिलकर बना होता है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, लिख डालो सब। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो देखो सलाका, गोमय, क्षीर ये होते हैं, है ना। हल्दी का तत्सम शब्द क्या होगा बताइए, हल्दी का तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका अगर हम बात करते हैं किसकी भाई, हाँ जल्दी बताइए किस किस का कमेंट आ रहा है भाई। हल्दी, सलाका, गोमय, देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं हल्दी की, तो हल्दी का आप सभी ने पढ़ा भी होगा, हरिद्रा होता है। अश्व का पर्यायवाची शब्द है, अश्व का पर्यायवाची शब्द है, अश्व का होता है तुरंग, क्या होता है, तुरंग। कर शब्द से निम्न में से किस अर्थ का द्योतक नहीं होता है? कर, कर का मतलब देखो, कर का मतलब जो होता है टैक्स भी होता है, हाथ भी होता है, गधा गर्दभ, सांड आपका यहाँ पे सूंड भी होता है ना, तो क्या हो जाएगा, सूंड, सूंड है ये, यहाँ पर छूट बड़े की मात्रा है, सूंड। टैक्स से हाथ और सूंड होता है, गधा नहीं होता है। तो ये थे आज के आपके हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि आपके PYQ हैं, मानचित्राकार, मानचित्रक, प्रारूपक परीक्षा, जो कि आपकी 5/11/2023 को हुई थी, यानी कि नवंबर में हुई थी। उसी के इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस आपको हिंदी के कराए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।